शनिदेव महाराज की अदालत में मुकदमा बाद में होता है, पहले सजा प्राप्त होती है। तो जो आप पर मुकदमा, सजा तो जो प्राप्त होना थी वो हो चुकी है आपको, किंतु मुकदमा जो है यही 29 मार्च से आप पर प्रारंभ हो जाएगा और ये मुकदमा चलेगा आप पर 7.5 साल तक। इसका प्रभाव क्या रहेगा आपके ऊपर, इस बात की चर्चा करेंगे। भाई जो आपने कर्म किए उसकी सजा शनिदेव महाराज ने आपको दे दी। अब ये 7.5 साल जो आपके लिए है, ये आप समझिए कि आप पर एक मुकदमा चालू हो गया। ये मुकदमा में आपको क्या प्राप्त होगा और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आगे आने वाला समय आपके लिए अनुकूल हो जाए। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि इस 7.5 के अंतर्गत आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इस 7.5 में आपको प्राप्त क्या होगा। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, हमने जो आपको सबसे पहले वर्ड कहे कि दंड पहले प्राप्त होता है, मुकदमा बाद में चलता है शनिदेव महाराज की अदालत में, और यहाँ की अदालत में आप पर मुकदमा चलेगा, फिर आपको सजा प्राप्त होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपको सजा प्राप्त होनी थी वो तो आपको हो चुकी है। जो सबसे पहला प्रभाव आप पर शनिदेव महाराज का इन 7.5 के अंतर्गत देखा जाएगा, ये देखिए, एक चीज हम आपको क्लियर बता दें कि हमने ऐसी तमाम कुंडलियों को, बहुत सारी ऐसी कुंडलियों को देखा है अपने सामने, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन पर 7.5 चलने के बावजूद भी उन लोगों को शनिदेव महाराज ने बहुत कुछ दिया, जिनको बहुत समय से कुछ नहीं प्राप्त हुआ, बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जैसे ही 7.5 लगी, उनका जीवन अनुकूल हो गया, उत्तम हो गया, और वह चीजें प्राप्त हुई जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो ये 7.5 आप बिल्कुल इससे डरिएगा नहीं। ये 7.5 आप अकेले मेष राशि के दर्शक नहीं है, करोड़ों लोग मेष राशि के दर्शक हैं, इसलिए डरने की और चिंता की बात नहीं है। ये 7.5 क्या है कि जो दंड आपको मिलना था वो मिल चुका है। अब जो कर्म है इस 7.5 के अंतर्गत, वह आपको सही करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए, इस बीच में शनिदेव महाराज कहां पर आपके कौन कौन से भाव पर रहेंगे, तो ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस बीच में शनिदेव महाराज आपके, जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके द्वादश भाव आपके 12वें भाव पर आएंगे। 12वें भाव पर ये 2.5 साल तक आप पर क्या प्रभाव डालेंगे ये आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपके लगन भाव पर आएंगे, लगन भाव पर नीच की अवस्था में हो जाएंगे, क्या प्रभाव डालेंगे। उसके बाद आपके अस्त चरण में, अर्थात मध्य चरण कहां पर होगा, लगन भाव पर होगा, और अस्त चरण आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव पर होगा। तो 3 भाव में आपके शनिदेव महाराज रहेंगे। पहले आप तीनों भाव के बारे में समझ लीजिएगा, फिर आपको इस 7.5 के अंतर्गत खासकर प्रथम चरण के अंदर आपको क्या नहीं करना है। आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको यहाँ पर तीनों भाव के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, आपके द्वादश भाव पर शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की नीचतत्व राशि अर्थात सबसे नीच राशि में यहाँ पर रहेंगे। तो यानी कि भाई मीन राशि जो है वह सबसे अंतिम राशि है। इस राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो ये निस्ती राशि है, यानी कि सबसे लास्ट राशि है। यहाँ पर जो 2.5 साल आप पर प्रभाव शनिदेव महाराज का देखा जाएगा, वह ये देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पर खर्च कुछ आपका आध्यात्मिक रहेगा, लेकिन विदेश से उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज आपके ठीक धन भाव पर, द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे इन 2.5 वर्षों में। द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको परिवार का, प्रथम चरण की बात कर रहा हूं मैं, परिवार का आपको सहयोग अच्छा प्राप्त होगा, परिवार की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। आपका धन की स्थिति प्रथम चरण में अच्छी देखी जाएगी, धन से रिलेटेड कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वचन बाधे, आप किसी से वचन बाधे यानी कि किसी से प्रॉमिस करेंगे उसको पूर्ण कर पाएंगे, अपने वचन को रख पाएंगे। उसी के साथ ही साथ द्वितीय भाव पर शुक्र की राशि को देख रहे हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ भी देखने को मिलेंगे। और सप्तम दृष्टि से छठम भाव पर देखें, जिसमें कर्ज में भी आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ में शत्रुओं पर, जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं का प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, शत्रुओं से आपके शनिदेव महाराज रक्षा करेंगे।
नौकरी में हमेशा ही अच्छा कुछ आपको देखने को मिलेगा इन 2.5 वर्षों में। उसी के साथ ही साथ में कोई इन 2.5 वर्षों में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद पाएंगे, यानी कि जमीन जायदाद जो है आप कुछ खरीद पाएंगे। आपके ठीक दसम दृष्टि अर्थात जो है देखिए सप्तम दृष्टि, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। इसके कारण आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा। प्रथम चरण में आपको संघर्ष, भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल में यहाँ पर पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि अच्छी बढ़ेगी। तो ये प्रथम भाव आपके 12वें भाव पर रहेंगे, यानी कि 2.5 वर्ष, ये 2.5 जो प्रथम उदय चरण होगा, तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको इन 2.5 वर्षों में देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव पर आएंगे, अर्थात नीच के हो जाएंगे 2027 के बाद। ये जो है 28 जैसे ही लगेगा, तो ये 28 में आपके कहां पर लगन भाव पर आ जाएंगे। लगन भाव पर आपके प्रभाव शनिदेव महाराज का देखा जाएगा। अपने शत्रु, शनिदेव महाराज के शत्रु कौन है? मंगल देव हैं। मंगल देव की राशि में यहां पर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सौंदर्य, आपका जो सौंदर्य है, चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो, ये आपको देखने को मिलेगा मध्य चरण में। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ेगा, कुछ परेशानियां भी रहेंगी, लेकिन उसके बाद में भी आपका मन जो है वह शांत देखा जाएगा मध्य चरण के अंतर्गत। तीसरे भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर आपका पराक्रम और आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये मध्य चरण में बहुत ज्यादा देखा जाएगा। वाणी से लोगों को आप लुभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको इस 7.5 के मध्य चरण में देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा मध्य चरण में। जो आपके भाई बहन है, भाई बहनों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। सप्तम दृष्टि से देखिए, यहां से लगन भाव से सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे तो मध्य चरण में व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। पत्नी की ओर से भी आपको काफी सफलता प्राप्त होगी। पत्नी की ओर से रिलेशन आपके अच्छे देखे जाएंगे। संतान का भी आपको सहयोग उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। और उसी के साथ ही साथ लगन भाव से अपने घर को शनिदेव महाराज देखेंगे, अर्थात जो है दसम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पिता की ओर से सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। सरकार की, यानी कि जो अस्त चरण, वो दसम भाव मध्य चरण जो होगा, उसमें पिता की ओर से भी आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय उत्तम अच्छा चलेगा। कैरियर आपका उत्तम अच्छा देखा जाएगा। सरकार की ओर से भी आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रतिष्ठा क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि मध्य चरण जो रहेगा, फिलहाल में जहां पर रहेंगे, जिसके कारण कुछ परेशानियां रहेंगी, आप पर कुछ हेल्थ का इशू देखा जाएगा मध्य चरण के अंतर्गत, लेकिन धन से रिलेटेड और हर चीज से रिलेटेड जो आपका मध्य चरण होगा वो बहुत अच्छा आपका जाएगा। जो अस्त चरण होगा तो शनिदेव महाराज आपके द्वितीय भाव पर होंगे, अर्थात अपने मित्र की राशि में होंगे। किसकी राशि के अंतर्गत? अपने मित्र की राशि के अंतर्गत होंगे। और मित्र की राशि में भाई शनिदेव महाराज कैसे खराब कर सकते हैं? मित्र का घर तो अच्छा करेंगे ना शनिदेव महाराज। तो अस्त चरण में आपको आर्थिक मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो आपके आर्थिक मामले हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कुटुंब की वृद्धि होगी, यानी कि परिवार में आपके वृद्धि होती हुई, परिवार आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। शनिदेव महाराज यहां से आपके द्वितीय भाव से तृतीय दृष्टि आपके कहां पर डालेंगे? आपके तृतीय दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर पढ़ने की वजह से आपको जमीन, प्रॉपर्टी, इन सबका योग अच्छा रहेगा। परिवार का सहयोग अच्छा रहेगा। यहाँ पर भूमि, जो आपकी भूमि है, भूमि से क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां आएंगी, किंतु आप जो है अस्त चरण में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अस्त चरण में भी खरीद पाएंगे। अष्टम भाव को देखेंगे अपने, यहाँ पर द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे यहाँ पर आपको कुछ अस्त चरण में कुछ आपको कार्यों में आपके कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ में कुछ आपको जो है परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ मानसिक तनाव, डिप्रेशन है, ये अस्त चरण के अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। किंतु विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। मुकदमा वगैरह में आपको अस्त चरण में आपको विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ दसम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, अर्थात अपने ही भाव को शनिदेव महाराज देखेंगे, जिससे आपको पूर्ण तरीके से सफलता भी हर क्षेत्र में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ धन की बचत कर पाएंगे, और कुछ आपको भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। और कुछ आप जो भाई 11वां भाव हमारा अभिलाषा पूर्ति का होता है, सपने हमारे जो होते हैं वह 11वें भाव से पूर्ण होते हैं। तो जो आपके सपने हैं वो अस्त चरण में आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। तो ये 7.5 का जो प्रभाव शनिदेव महाराज की जो स्थिति है वो काफी अच्छी दृष्टि भाव से देखी जाएगी, जिससे परेशान होने की आपको चिंता नहीं है। अब आपको करना क्या नहीं है, ध्यान से सुनिए। हमने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि शनिदेव महाराज की अदालत में सजा पहले मिलती है और मुकदमा बाद में चलता है।
तो यहां पर जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है, देखिए, एक तो पर स्त्री गमन ना करें, विधवा स्त्रियों को ना सताएं और ना उनसे दुराचार करें। ध्यान रखिएगा, नोटिस कर लीजिएगा। अगली चीज, भाइयों का हिस्सा नहीं खाइए, भाइयों का हिस्सा नहीं करना है। तीसरी चीज, आचरण अपने बिल्कुल शुद्ध रखिए, एक संत की। शनिदेव महाराज क्या है, शनिदेव महाराज की जो प्रवृत्ति क्रूर जरूर है, लेकिन संत प्रवृत्ति के हैं, इसलिए अपना स्वभाव एक संत के समान रखिए। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखिएगा। पूजा पाठ करते रहिए, धर्म कर्म के कार्यों में हाथ बढ़ाते रहिए, और उसी के साथ ही साथ में शुभ कर्म करिए। नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीजों से दूर रहिएगा। कोई मजदूर आपके यहाँ मजदूरी करने आता है, उसका 1 रुपया मत खाना, उसका पूर्ण दे देना, पूरा दे देना। पिता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, और पिता का आपको आशीर्वाद प्रदान करना, आशीर्वाद रोजाना आपको लेना है, गुरु का आशीर्वाद रोजाना लेना है, और अच्छे कर्म करने हैं। कोई भी गलत, भाई शनिदेव महाराज की आप पर मुकदमा चलेगा ना, फिर आपको सजा प्राप्त होगी, तब बाद में कहेंगे शास्त्री जी आपने जो बताया उसका उल्टा हो गया। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि अपने आचरण जो है वह शुद्ध रखिए, साफ रखिएगा। और शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सब शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिएगा, और भगवान श्री शनिदेव महाराज की आराधना करते रहिए। आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। अगर मेरे द्वारा आपको ये प्रोडक्शन अच्छा लगा हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हरे कृष्णा।